नमस्कार, आप देख रहे हैं ईस्टर्न का मीडिया समाचार बुलेटिन के साथ मैं जितेंद्र ज्योति। बांग्लादेश सुरक्षा बलों द्वारा चटगांव के पहाड़ी इलाकों में भारतीय उग्रवादियों के खिलाफ की गई कार्रवाई की सराहना करते हुए त्रिपुरा पुलिस के डीजीपी के नागराज ने कहा कि इससे आतंकवाद को रोकने में मदद मिलेगी। डीजीपी के नागराज ने सोमवार को प्रेस कॉन्फ्रेंस कर कहा कि हाल ही में बांग्लादेश सेना रैपिड एक्शन बटालियन ने चटगांव पहाड़ी इलाके में भारतीय उग्रवादियों के खिलाफ कई अभियान चलाए थे, जिसमें भारतीय उग्रवादियों के बहुत से शिविर नष्ट हो गए और बड़ी संख्या में हथियार और गोला बारूद बरामद किया गया था। नागराज ने कहा, हालांकि राज्य में अब भी उग्रवादी सक्रिय है, लेकिन सूबे की पुलिस इसे समाप्त कर देगी। त्रिपुरा के खोवाई जिले में 25 दिन पहले अगवा किए गए ट्रक ड्राइवर अमृत दास का अब तक कोई सुराग नहीं मिल पाया है। 11 दिसंबर को उसका अपहरण उसके कार्यस्थल से हुआ था। ऐसा बताया जा रहा है कि इस अपहरण के पीछे राज्य में बैन उग्रवादी संगठन नेशनल लिबरेशन फ्रंट ऑफ त्रिपुरा का हाथ है। अमृत इंडो बांग्लादेश स्थित कंस्ट्रक्शन कंपनी कोस्टोल में ट्रक ड्राइवर है। ऐसा बताया जा रहा है कि उग्रवादी उसे अपने गुप्त अभियान के लिए बांग्लादेश के जंगलों में ले गए हैं। बूढ़ी मां हाथों में उसकी तस्वीर लिए आज भी अपने बेटे का इंतजार कर रही है। अमृत के भाई अजय दास ने बताया कि अमृत को अगवा हुए काफी वक्त बीत चुका है, लेकिन स्थानीय पुलिस, टीएसआर, बीएसएफ और कंस्ट्रक्शन कंपनी के द्वारा उसकी कोई जानकारी नहीं दी जा रही है। ऐसे में एक सवाल उठता है कि आखिर कहां है अमृत। अरुणाचल प्रदेश में कैपिटल कॉम्प्लेक्स के जिला मजिस्ट्रेट मिगे कामकिन अवैध रूप से मछली पकड़ने पर प्रतिबंध लगा दिया है। साथ ही जिला मजिस्ट्रेट ने चंद्रनगर में नदी किनारे बिना अनुमति के देर रात तक पार्टी करने पर भी प्रतिबंध लगा दिया है। आईपीसी की धारा 133 के तहत जिला मजिस्ट्रेट ने ये आदेश दिए हैं कि मछली पकड़ने के लिए ब्लीचिंग पाउडर का इस्तेमाल, बिजली के झटके या किसी भी हानिकारक तरीके का उपयोग नहीं किया जाना चाहिए। उन्होंने कहा कि सिंकी नदी में कई लोग अवैध तरीके से मछली पकड़ते हैं, जो नदी के इकोसिस्टम के लिए तो हानिकारक है ही, साथ ही लोगों के स्वास्थ्य के लिए भी खतरनाक साबित हो सकता है। गणतंत्र दिवस के मौके पर दिल्ली के इंडिया गेट पर अरुणाचल प्रदेश के ईगू डांस ग्रुप द्वारा रेह नाया नृत्य का प्रदर्शन किया जाएगा। ईगू डांस ग्रुप से कुल 10 कलाकार इस कार्यक्रम में हिस्सा लेंगे। रेह नाया नृत्य में कलाकार ड्रम, बेल्स और बिगुल की धुन पर थिरकते हैं। मुख्य तौर पर इस नृत्य को पादरी द्वारा किया जाता है। साथ ही ऐसा भी कहा जाता है कि ये नृत्य जिस पादरी या पुजारी द्वारा किया जाता है, वो नृत्य के जरिए भगवान और बुरी आत्माओं से संपर्क कर सकता है। गणतंत्र दिवस पर इंडिया गेट पर होने वाले कार्यक्रम में अरुणाचल प्रदेश के ईदू मिश्मी जनजाति के हस्तशिल्प, राज्य की सांस्कृतिक विरासत और वेशभूषा की झांकी भी निकाली जाएगी। अरुणाचल प्रदेश में रविवार से मनाए जा रहे तागिन समुदाय के मुख्य त्योहार सी दोनियों का आज आखिरी दिन है। नाहरलगन के सी दोनी ग्राउंड में 4 से 7 जनवरी तक सी दोनी त्योहार उत्सव समिति कैपिटल कॉम्प्लेक्स द्वारा ये त्योहार मनाया जा रहा है। मंगलवार को मुख्य अतिथि के तौर पर मौजूद पीएचई मंत्री ताकम पारियो ने कहा कि तागिन समुदाय द्वारा अगली पीढ़ी के लिए अपनी परंपरा और संस्कृति की रक्षा की जा रही है, जो बेहद ही सराहनीय है। वहीं गेस्ट ऑफ ऑनर के रूप में उपस्थित बागवानी विभाग के संसदीय सचिव मुच्चू मीठी ने कहा कि तागिन समुदाय के लोग हमेशा से ही अपनी सरलता के लिए जाने जाते हैं और उन्हें अपनी इस विशेषता को बनाए रखना चाहिए। जैसे मैंने कहा, डुमजे कम डोंगवा जखम जीपे लगे, आप लोगों का जो आप सुना भी होगा कि हमेशा लोग आपको कहते रहता है कि आप जो अंदर में है वो बाहर में भी है, पूरा दिखाई देता है। लेकिन मैं फिर दोहरा के आपको यही कहना चाहता हूं कि यही है आपके ताकत, यही है आपका स्ट्रेंथ। आप आज अरुणाचल के समय में हमारे तागिन कम्युनिटी के ऑफिसर्स, सोशल वर्कर्स पूरे अरुणाचल कोने कोने में छाए हुए हैं, पोस्टेड है। हमारा रोइंग में भी है हमारे तागिन कम्युनिटी। तो ये जो आपकी सच्चाई है हमें हमारा रोइंग में भी दिखाई देता है और मुझे मालूम है कि हर जगह में दिखाई देता है। तो इसको बरकरार रखिए, क्योंकि अंत में हमेशा सच्चाई का ही जीत होता है। अंत में आप लोगों का ही जीत होगा और आप लोग ही अरुणाचल को हमें आगे जीत के हासिल करा सकता है। आप लोग अरुणाचल को आशीर्वाद दीजिए, सही दिशा दिखाइए। आदमी जितना भी ज्ञान प्राप्त करे, जितना नॉलेज बढ़े उनके, जितना ऑफिसर बने, बिजनेस हाई क्लास बिजनेसमैन बने, हाई क्लास पॉलिटिशियन बने, जितना ऊंचा जाता है उतना ही वो गहराई कम्युनिटी में घुस जाता है। तो उनको मालूम है
जो समझ में आ जाता है, जो ऊंचाई चला जाता है, उनको मालूम है कि कम्युनिटी, हमारे रीति रिवाज, हमारे कल्चर, वही बहुत इंपॉर्टेंट है। और ये एक जरिया है, ये फेस्टिवल एक जरिया है जहां हमें खुशी मनाता है एक साथ मिलके। जो आज हम लोग को कल्चर का है, जैसे हाई ट्रूप्स है, आप लोग का जैसे दिखाई देता है, ये सब हम लोग रखना चाहिए। हम लोग ये नहीं रखने से हम लोग का इमेज जो है हम लोग खत्म हो जाता है। हम लोग अपना रीति रिवाज का वो जो है हम लोग रखना बहुत जरूरी है, कि ताकि हम लोग बच्चा का बच्चा आगे हम लोग उन लोग लेके जाएगा, और नहीं तो हम लोग का कल्चर और ट्रेडिशनल का खत्म हो जाएगा। इसलिए ये रख करके आप लोग रखा है, मेंटेन करके रखा है, बहुत अच्छा है, और ऐसे आगे बढ़ते जाना है। अरुणाचल प्रदेश में पापुम पारे जिले के दुर्पा गांव स्थित आईटीबीपी के किमिन फायरिंग रेंज के कारण गांव के लोग डर के साए में जीने को मजबूर हैं। ग्रामीणों के मुताबिक गांव में फायरिंग रेंज की होने की वजह से करीब 500 लोगों का जनजीवन प्रभावित हो रहा है। दुर्पा विलेज वेलफेयर एसोसिएशन के जनरल सेक्रेटरी ताकम इपाक ने बताया कि उनके द्वारा आईटीबीपी के खिलाफ इस सिलसिले में हाई कोर्ट में एक PIL भी दायर की गई है। ताकम इपाक ने आरोप लगाया है कि आईटीबीपी के द्वारा जिला प्रशासन को फायरिंग प्रैक्टिस की तिथि और समय की जानकारी नहीं दी जाती, जिसके कारण किसी भी तरह की अनहोनी की आशंका लगी रहती है। वहीं दुर्पा निवासी नगुरांग तासे ने बताया कि प्रशासन के द्वारा भी इस मामले में कोई ठोस कदम नहीं उठाया जा रहा है, क्योंकि 27 में विदाउट नोटिफिकेशन में आया हुआ है। यहाँ पे दिसंबर 27 में यहाँ में आया हुआ था, तो फायरिंग नहीं किया है, और फायरिंग किया है उन लोग बिना नोटिफिकेशन में। और हमारा जितना यह दुर्पा यूथ लोग तो लकड़ी पकड़ा था, वीडियो हमारे पास है यहाँ पे है, और स्पेशल CD भी बना के रखा हुआ है। उन लोग तरफ से भी नहीं दिया, हमारा गाँव बुरा का तरफ से भी नहीं दिया, सीधा आ गया सुबह में फायरिंग करने के लिए, ऐसे किया। और हम लोग को ये उल्टा कंप्लेन लिखा है कि हमारा औरत 5-6 का नाम लेके अरेस्ट करने के लिए वहाँ से ये अरेस्ट ऑर्डर दिया है, क्योंकि गवर्नमेंट ये ड्यूटी में स्टॉप किया है बोल के उन लोग। तो फिर हम लोग थाना में चला गया, थाना में जाके हम लोग ये किया है, तो अरेस्ट करना है तो ये आईटीबीपी 10 आईटीबीपी का ये नोटिस दिया गया है। ये नोटिस लिखा है कि EAC को इंटीमेशन दिया है। EAC हम लोग को पब्लिक को अभी तक GB पब्लिक को जितना ये नोटिस नहीं दिया। तो कुछ दिन पहले तो इतना साल में तो ये EAC से नोटिस दिया था, जो फायरिंग होगा 2-3 दिन पहले, 1 हफ्ता पहले, बस्ती को उधर उधर नहीं जाना है बोल के ऐसे दिया था। लेकिन यह में दिया है कि EAC को कमांडेंट दिया है, इंटीमेशन दिया है, लेकिन EAC ने हम लोग को नोटिस नहीं दिया। इसलिए आईटीबीपी लोग आया है आज। तो इसलिए ये अभी हम लोग का स्टेट गवर्नमेंट जो ऑफिसर लोग भी अभी ऐसे ऐसे छुपा छुपा के काम कराए। कल को हम लोग EAC को ये सवाल पूछना पड़ेगा, किस कारण आपको इंटीमेशन दिया था ये कमांडेंट, तो हम लोग को किसने नोटिस नहीं दिया, ये बोलेगा सवाल हम पूछेगा। इसलिए आज से हम लोग डायरेक्ट फायरिंग को पहले से अभी हाई कोर्ट में है, अभी तक है, कोर्ट चल रहा है। तो हम लोग प्रोपोर्शनल मेजर जो हाई कोर्ट से ऑर्डर दिया है कि जो पहले मेजर करके तो ये फायरिंग मार सकता है, तो हाई कोर्ट में वही मांगा था। तो अभी तक स्टेट गवर्नमेंट ने ये एफिडेविट फाइल नहीं किया, प्रोपोर्शनल मेजर का उसका जवाब कुछ अभी तक नहीं दिया। ये कोर्ट से बाहर काम करा है, मतलब गलत काम करा है। तो उसको हम लोग कल DIG साहब को, कमांडेंट साहब को कंटिन्यू केस में हम लोग कोर्ट में करा करेगा, सवाल पूछना पड़ेगा। खतरा जो इसे हम लोग का गांव बोला जो ये दरपा वेल बस्ती का जो तो यहाँ में 600 पॉपुलेशन है। तो हम लोग का गरीब लोग जो ये नाला से ये पहाड़ से जाके बम्बू काट के लकड़ी काट के घर बनाता है, पत्ता काटता है, रूसी काट के आदमी यहाँ में जी रहा है। ये नाला से हम लोग का सोर्स है। तो उसमें मिथुन अंदर में इतना 1000 का मिथुन है। तो उसमें ऐसे करके उसमें उन लोग कर रहा है कि 27 हेक्टेयर दे रहा है। 27 हेक्टेयर देने से हम लोग यहाँ से 4-5 किलोमीटर ज़मीन जो कब्जा हो रहा है, कवर हो रहा है। तो हम लोग का पब्लिक का ग्रीवेंसेस है कि ये हम लोग का मिथुन है, हम लोग का सोर्स ख़त्म हो जा रहा है, हम लोग का गरीब लोग का सोर्स ख़त्म हो जा रहा है, इसलिए हम लोग ये अपोज करा है। गवर्नमेंट ऑफ गाइडलाइन जो बोला है कि फायरिंग जो बस्ती से 5 किलोमीटर बाहर में फायरिंग कर सकता है। तो यहाँ में देखा गया तो 1 किलोमीटर जैसे होगा, लेकिन अभी तो यहाँ में 1 किलो भी नहीं है। फायरिंग रेंज सामने में
आपका 100 मीटर भी नहीं है, 60 मीटर 20 मीटर ऐसे हो सकता है। तो इसमें पब्लिक लोग हम लोग ये गार्बेज के लिए हम लोग कंप्लेन कर रहा है। आज के अंक में फिलहाल इतना ही। नमस्कार।